आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पन्ना की पवई में स्वास्थ्य सिस्टम लगता है हाथ ठेले पर चलता है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीरें पवई के महोंद्रा से सामने आई है, जहां एक पति को अपनी बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। वहीं युवक को ऐसा करता देख गांव के ही समाज सेवी मुकेश चौरसिया ने एम्बुलेंस को बुलाया और महिला को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब महिला सरकारी अस्पताल पहुंची तो वहीं डॉक्टर भी नहीं मिला। बाद में महिला को प्राइवेट अस्पताल में दिखाया, जहां से कटनी रेफर कर दिया गया। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। व्यवस्था नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिली थी। कहाँ से लेके गए उसको? हार्ट ठेला से लेके गए आधी दूर तक प्राइवेट अस्पताल तक। हाँ। तो हमारे गांव वालों ने देखा और सहयोग राशि दी 1000 रुपए कम से कम, लेकिन उस समय पन्ना जिले की कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई। तो डॉक्टर बोल रहा था कि मरीज का नाम बताओ। हाँ। मुकेश भैया ने अपनी तरफ से दूसरे मरीजों का नाम लेके फिर बुलवाई है। अच्छा। एम्बुलेंस हमारे लिए नहीं आई। नहीं, ये कोई जो है मामला ऐसा नहीं है। उसको जो बकायदा एम्बुलेंस दी गई है महिंद्रा से, जो है पवई तक के लिए एम्बुलेंस से उसको पवई अस्पताल ले जाया गया है महिंद्रा अस्पताल से। उसके बाद पवई अस्पताल से उसकी हालत खराब थी तो कटनी भी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, वो भी एम्बुलेंस से गई है। और यदि ऐसा है तो उसका जाँच करा के देख लेंगे। 108 पर फोन लगाया लेकिन गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए वह हाथ ठेले से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि आप इसे बाहर ले जाएं। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी, मैंने तुरंत सक्षम अधिकारियों से बात करके एम्बुलेंस की व्यवस्था की और उसको पवई स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उसको पवई भेज दिया गया। पवई से कटनी भेजा गया, कटनी से उसको जबलपुर भेज दिया गया। क्या स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ विधायकों और बड़े लोगों के लिए है, गरीबों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? पिछले दिनों स्थानीय विधायक को ऑक्सीजन नहीं मिली और कल एक आम आदमी जिसको एम्बुलेंस की सख्त जरूरत थी, जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था, उसको हाथ ठेले पर लादकर हॉस्पिटल लाना पड़ा। प्रसव पीड़ा से महिलाएं चिल्लाती रहती हैं और जननी सुरक्षा योजना के तहत जो एम्बुलेंस गांव पे समय पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचती। पूरी चिकित्सा सुविधाओं का इतना बुरा हाल है। चलिए जानकारी अधिक लेंगे, हमारे सहयोगी देवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवेंद्र, विस्तार पूर्वक बताइए क्या है पूरा मामला? देखिए, यह पूरा मामला ग्राम पंचायत महोंद्रा का है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां पर 4 साल से डॉक्टर पदस्थ नहीं है। जैसा कि जब परिजनों से यह मैटर जब सामने आया तो जो पत्नी है उसको खून की उल्टी हो रही थी। जैसे ही सूचना पति को प्राप्त हुई, उसने तुरंत 108 पर कॉल किया। 1 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उसके बाद घर से पत्नी को उसने ठेले पे लेटाया और प्राइवेट क्लिनिक पर ले गए, जहां पर उसको उल्टियां हो रही थी जी। फिर उसके बाद भी 108 एम्बुलेंस नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद समाज सेवी मुकेश चौरसिया द्वारा प्रयास किया गया, फिर उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, फिर उसके बाद कटनी रेफर कर दिया गया था जी। देवेंद्र जी, इस तरीके की स्थिति क्या लगातार बनती रहती है? वो सरकारी अस्पताल है। जी बिल्कुल, इसी प्रकार का यह क्रम चलता है और कोई भी अगर व्यक्ति इलाज के लिए आता है तो वहां पर रेफर का पर्चा बना दिया जाता है, चाहे वो पन्ना हो, चाहे जिला अस्पताल हो या फिर कटनी के लिए रेफर कर दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों से डॉक्टर ना होने के चलते बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाते? यह कहीं ना कहीं कमी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है और क्षेत्रीय विधायक है उनकी कमी है, क्योंकि आपके मुख्यालय में डॉक्टर ना होना बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। आपके प्रयास से ना होने के चलते यह खामियाजा ग्रामीण लोग भोग रहे हैं आज भी जी। ठीक है, लेकिन एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाती। कितनी एम्बुलेंस है सरकारी अस्पताल में?
सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिमरिया में एक एम्बुलेंस है और इसके बाद पवई में लगभग 2 एम्बुलेंस हैं, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस ना पहुंचना बहुत बड़ी लापरवाही के सामना करना पड़ रहा है। और इसका 108 का कॉल भोपाल जाता है, भोपाल के बाद जिसने कॉल किया है उसके पास आता है फोन, लेकिन फोन भी नहीं आया। इसी के कारण वो पति घबरा के और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया। जी चलिए, देवेंद्र जी हमारे साथ में अंकित पाठक जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी तस्वीरें जो है साफ बताती है कि वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। क्या शिकायतें हैं? ये अकेला मामला केवल मोहदरा का नहीं है, इसके पूर्व में भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिनमें स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता है। इसके पहले जो हमारे यहाँ के MLA हैं उनको MLA जी को ऑक्सीजन एम्बुलेंस से निकाल के देना पड़ा था, और जब आदरणीय कलेक्टर महोदय वहां पहुंचे तब उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाई थी। जब आप समझ सकते हैं जब MLA के साथ ऐसा हो सकता है तो अदरवाइज जो वहां के नागरिक हैं उनके साथ क्या। इसके पूर्व में अभी एक सायनगर मामला आया था, एक सतीश पांडे का एक्सीडेंट हो गया था, दोनों एम्बुलेंस खड़ी थी। हेलो जी बोलिए। दोनों एम्बुलेंस होने के बावजूद भी उसको कटनी नहीं पहुंचाया गया था, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं पवई विधानसभा पन्ना जिले में, जो कि आप मतलब कितना गंभीर विषय है। जो मोहदरा हॉस्पिटल में आज तक कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है कई सालों से। बिल्कुल अंकित जी, काफी गंभीर विषय है ये कि बड़ी लापरवाही इसमें कह सकते हैं, लेकिन इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी कोई अधिकारी यहाँ पर देखने नहीं आते निरीक्षण के लिए? निरीक्षण के लिए वही औपचारिक निरीक्षण चलता है और सब कागजों में ही औपचारिक निरीक्षण खसुट के रह जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। आप समझिए कम से कम 5 सालों से डॉक्टर नहीं है वहाँ हॉस्पिटल में। सिमरिया में भी मैंने कई बार ऐसे मामले उठाए हैं, युवाओं ने मामले उठाए, जब जाके सिमरिया में डॉक्टर पदस्थ हुआ है। और सायनगर में भी डॉक्टर नहीं है, पवई में भी वैसे ही 1-2 डॉक्टरों के भरोसे पूरा विधानसभा वेंटिलेटर पे रखा हुआ है पवई जी व्यवस्था है। कितने डॉक्टर्स अभी उपलब्ध है वहाँ पर? केवल पवई में 2 डॉक्टर उपलब्ध हैं, सिमरिया में है। मोहदरा जहाँ की आप बात कर रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। तो क्या सिर्फ वहाँ पर मल्लम पट्टी की जाती है, कोई उपचार लोगों का नहीं किया जाता? वहाँ अब जो लोकल बॉडी है, जो जैसे नर्स वगैरह सिस्टर वगैरह हुई, थोड़ा बोला इलाज कर देती है, अदरवाइज वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता। जो अभी मामला आया है हाथ ठेले वाला, उसने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस की व्यवस्था उसको नहीं हुई। उसके बाद उसने हाथ ठेले से अपने उसकी मिसेज का नाम ऊषा था, उनको लेके वो आए यहाँ पे हॉस्पिटल के पास। जब वहाँ के लोकल सामाजिक लोगों ने अपने दूसरे नाम से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई, तब जाके उसको पवई। और इससे गंभीर विषय ये है कि पवई में जो एम्बुलेंस उसको दी गई कटनी तक के लिए, उससे 1000 रुपये ले लिया गया जी। मतलब चंदा जोड़ के वो गरीब यहाँ से पैसा ले गया था, उससे 1000 रुपये डीजल के नाम से एम्बुलेंस के लिए ले लिया गया। ठीक है, चलिए हमारे साथ में मुकेश चौरसिया जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी सर धन्यवाद। मुकेश जी, स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था है जो गड़बड़ाई हुई है, वहां पर एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। देखिए सर, ये पहला मामला नहीं है हमारी विधानसभा में कि आज स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मुहैया कराई जा रही हैं। हमने आपने देखा होगा कोरोना काल में भी काफी समस्याएं आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस समय पे भी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जी। तो क्या इस तरीके की स्थिति बनती है तो कहीं शिकायत नहीं की गई? जी शिकायत कहां पर की गई है? इस तरीके की स्थिति लगातार आप देख रहे हैं, 4 सालों से वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, तो इसकी शिकायत किससे की है? इसके लिए सक्षम अधिकारियों से बात हो रही है, पेपर के माध्यम से भी इसको जागरूक किया जा रहा है। जो घटनाएं हो जाती हैं उसके लिए भी हम लोग अधिकारियों से संपर्क करते हैं और सूचना देते हैं कि हमारे क्षेत्र में आज ये समस्या है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें यहाँ पवई जाना पड़ता है। हमारे यहाँ लगभग 4 साल से
मोहंद्रा हॉस्पिटल, हरदुआ हॉस्पिटल, सिमरिया हॉस्पिटल और 10 साल पहले बनाई गई सहारन में एक हॉस्पिटल है, लेकिन वहां आज तक ताला ही नहीं खुला है। हॉस्पिटल बनके तो तैयार हुई है, लेकिन वहां तक आज तक संचालित नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य सेवाएं पवई विधानसभा में मानो वेंटिलेटर क्या मान लो विकलांग हो गई है, जिसपे आप नजर डालें तो एक बार आप देख सकते हैं कि जैसे अभी ये घटना हुई है, हमारे अंकित जी जुड़े हैं आपके साथ। जी, अंकित जी जुड़े हुए हैं। तो अंकित जी ने बताया कि जो ये महिला की घटना हुई है, तो अगर उस व्यक्ति को सही जानकारी दी गई थी 108 में, तो उसने यही बताया कि आप या तो डॉक्टर या नर्स से बात कराएं, हम आपको गाड़ी अवेलेबल करा देंगे। तो उसने उसके बाद थक हार के अपने हाथ ठेला से बस स्टैंड तक पहुंचा। बिल्कुल, इस तरीके की स्थिति लगातार आप लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन शिकायत अगर आप अधिकारियों से करते हैं तो अधिकारियों का क्या कहना रहता है? अधिकारियों का कहना रहता है कि डॉक्टर है ही नहीं है और प्रदेश सरकार इसके लिए सक्रिय नहीं है। डॉक्टर अगर आता है 3 दिन रहता है, 3 दिन के बाद कहता है भाई वो मुझे मोहंद्रा में नहीं रहना है, इंटीरियर जगह है ये। तो मैं चाहत रहा हूँ कि शासन जो भी डॉक्टर भेजे तो उसको 1 साल का बॉन्ड करके भेजे कि 1 साल तक आपको मोहंद्रा में सेवाएं देना ही होगा। अगर नहीं देते हैं तो मध्य प्रदेश शासन आपको MBBS की डिग्री नहीं देगी। आप इस चीज पे प्रशासन को नजर रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अंकित जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित जी, इस तरीके की स्थिति बनती रहती है, लेकिन हम इसका जिम्मेदार किसको माने? देखिए जी अंकित जी, मुकेश जी आप जुड़े हुए हैं। हेलो मुकेश चौरसिया जी। जी हाँ, इस तरीके की स्थिति लगातार बनती रहती है, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है और इसकी शिकायत भी लगातार आप करते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कौन ये स्थिति सही करेगा? मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शासन जो विकास यात्रा निकाल रही है, विकास यात्रा के दौरान हमारे खुद विधायक जी बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाने के बाद उन्हें 40 से 50 मिनट तक ऑक्सीजन हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं करा पाया प्रशासन। उसके बाद तहसील अमानगंज से तहसीलदार ने और माननीय कलेक्टर महोदय ने टीम गठित करके अमानगंज से ऑक्सीजन माननीय विधायक जी को उपलब्ध कराई थी। तो मैं ये इसमें भी एक बड़ा सवाल है कि जब मध्य प्रदेश शासन का एक विधायक जो बीमार हो जाता है उसके सामने ये स्थिति बनती है, तो फिर इस चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैसेज करना चाहिए हमारे क्षेत्रीय विधायक को। ठीक है, हाँ। कराना तो क्या चाहिए कि अगर नहीं किया गया था उनकी ओर से? अगर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? बिल्कुल, यानी कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्थिति है इसमें जो लापरवाही है उसको विधायक को मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन विधायक वे काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आज हमारा क्षेत्रीय विधायक है, जब क्षेत्र के विधायक को हर चीज पता है तो और स्वास्थ्य विभाग पूरा प्रशासन उसके साथ चल रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है। या तो प्रशासन लापरवाही कर रहा है, अगर लापरवाही कर रहा है तो किसके सहारे पे कर रहा है? मूलभूत सुविधाएं से क्यों वंचित है हमारा क्षेत्र? बिल्कुल। कितनी बार विधायक को शिकायत की गई है इसको लेकर? इसके बाद सैकड़ों बार विधायक से शिकायत हुई है। माननीय कलेक्टर क्या कहते हैं? हुई है, जिला चिकित्सा अधिकारी से शिकायत हुई है, BMO भी यहाँ पे पदस्थ है पवई में, वो उनसे भी शिकायत हुई है, लेकिन डॉक्टर मिलने की कोई तारीख तय नहीं हो पा रही है। ठीक है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। और विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी कोई आश्वासन देते हैं? विधायक जी का तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विधायक को खुद सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पा रही है तो अब वो क्या कहेंगे इस बारे में। जी। पिछले बार हमारे पूरे मीडिया जगत ने, प्रिंट मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया था कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है माननीय विधायक जी को, तो जिले के लोगों ने, जिले के अधिकारियों ने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया था कि ये गलत आप लोगों ने छापा है और गलत आपने इस चीज को सूचना दी है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, जबकि ये सही बात है जी। इसमें प्रेस वालों का, मीडिया वालों का कोई दोष नहीं है, जो सच था वही दिखाया है लोगों ने। चलिए ठीक है मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ अरुण चौरसिया जी जुड़ गए हैं, सरपंच है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ाई हुई है, ना एम्बुलेंस है और ना ही डॉक्टर्स की व्यवस्था है। अरुण जी, ये मामला तो आपके संज्ञान में होगा। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं? अरुण जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ पे जिसकी व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ाई हुई है, ना एम्बुलेंस मिल पाती है लोगों को और ना ही डॉक्टर्स उपलब्ध है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एम्बुलेंस तो मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर्स तो ठीक है, लेकिन एम्बुलेंस की बात भी सही है क्योंकि हाथ ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा। एम्बुलेंस को इतनी बार बुलाया लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो थक हार के उस इंसान को हाथ ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, वीडियो भी काफी वायरल हुए हैं। जी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो घटना घटी थी, वो बीमार हुई थी एक महिला, जी, रामनारायण लकेरा करके उसकी मैसेज बीमार हुई थी, तो उसका मकान बस्ती के अंदर है, तो वहाँ सकरी रास्ताएं हैं, तो वहाँ एम्बुलेंस जाती नहीं है। हेलो, ठीक है। तो वहाँ वो घर से वहाँ तक मतलब मेन मार्केट तक वो हाथ ठेला चलाता है पर्सनल, मतलब उसी का काम करता है उसका पति। तो उसी में मतलब ठेले में रख के वो अस्पताल तक लाया, प्राइवेट अस्पताल तक, और वहाँ उनने 108 लगाया, मतलब एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस आ गई। जी, चलिए, हमारे साथ में आप बने रहिए और हमारे सहयोगी देवेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ में बने हुए। देवेंद्र जी, इनका कहना है सरपंच का कि सकड़ी गली है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, इसलिए नहीं आई है एम्बुलेंस, इनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पति है, पति का स्पष्ट रूप से कहना है कि मैंने घर से ही कॉल किया था और 1 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस प्राप्त नहीं हो सकी। तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं और वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की कमी छुपा रहे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भी इन्हीं से कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया कि आप मुद्दा उठाइए डॉक्टर का, कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की स्थापना हो जाए, लेकिन आज भी वह असफल है। जी, चलिए, हमारे साथ में जुड़ गए हैं मुकेश नायक जी, पूर्व विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। थैंक यू। सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी गड़बड़ाई हुई है, ना एम्बुलेंस मिल पाती है लोगों को और ना ही डॉक्टर्स उपलब्ध है अस्पताल में। देखिए, पवई विधानसभा क्षेत्र में जी, महिंद्रा में डॉक्टर नहीं है, सिमरिया में डॉक्टर नहीं है, जी, खमरिया के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अब आप सोचिए, शाहनगर ब्लॉक का मुख्यालय है और बहुत बड़ी आबादी उससे लगी हुई है, उसमें डॉक्टर नहीं है। जी, कहाँ है? नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं आप? आपको भी तो शिकायत करनी चाहिए। कहाँ शिकायत की आपने? 20 साल से हमारी सरकार है मध्य प्रदेश। हम जिम्मेदार हैं क्या इस अराजकता के लिए? नहीं, लेकिन शिकायत करना तो आपका फर्ज है ना। शिकायत की तो क्या हुआ उस शिकायत का? अब शिकायत करेंगे जब ही डॉक्टर रखेंगे, या कोई दुनिया का आदमी कहेगा तो अस्पताल। उनके आप मान लीजिए कि उनके संज्ञान में नहीं है मामला, तो आप शिकायत कर देंगे तो क्या हर्ज है? काहे को शिकायत करें? उनने अस्पताल खोले काहे को बिना डॉक्टर के? नहीं तो देखिए ना, आप भी पूर्व में विधायक रहे हैं, जनता चुनती है आपको, और अभी चुनाव भी है हालांकि, तो आप ये शिकायत तो कर सकते हैं और आपका फर्ज भी बनता है, जनप्रतिनिधि है आप। केवल हम लोगों की गलती है, कांग्रेस की गलती है, बीजेपी की गलती नहीं है। नहीं, तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात यही हो रही है कि वहाँ की स्थिति आप बताइए पहले, कि वहाँ क्या स्थिति आप देखते हैं अस्पताल में। आप खुद जाके देख के आ जाओ तो आपको पता लग जाएगा। नहीं, हम तो जानते हैं वो स्थिति हमने देखी, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया और आपको फोन पे जोड़ा है। आप कहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ाई हुई है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, तो इसको लेकर आपने शिकायत कहां पर की? मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि आप लोग अपोजिशन को कहते हैं कि अपोजिशन ने क्या किया, शिकायत कहाँ की? अपोजिशन का काम तो अपोजिशन का काम ही है कि वो शिकायत करे और काम करवाए। अगर मान लीजिए बीजेपी नहीं कर रही है यहाँ पर कोई काम, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके मामला ये जो है संज्ञान में ले आए। 5 बार विधायक रहा हूँ, आपने अच्छी परिभाषा बता दी अपोजिशन की, है ना?
कि अपोजिशन की परिभाषा क्या होती है, या कोई भी सत्ता और शासन में जो पता है आपको, ये हॉस्पिटल की सर्विसेज अनिवार्य सेवा शर्तों में आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं ये। इसमें कोई कहे या नहीं कहे, इसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। चलिए हमारे साथ में आप बने रहिए। हमारे साथ प्रहलाद लोधी जुड़ गए हैं, विधायक है पवई से। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। काम कर रहे हैं, अभी एडमिट होते अस्पताल में, डिस्चार्ज होके आए हैं। प्रहलाद जी तो अभी अस्वस्थ हैं। प्रहलाद जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ पे, जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? चलिए हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप पूर्व विधायक की बात पर? देवेंद्र जी, चलिए हमारे साथ में मुकेश नायक जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे? तो देखिए, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, वो गड़बड़ाई हुई है और वहां की तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं कि एम्बुलेंस ना पहुंचने पर पति को उसकी पत्नी को हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा और डॉक्टर्स भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। पति को अपनी बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़ा। ये इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य केंद्र में देख सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर हर गरीब इलाज के लिए जाता है, सक्षम लोग रहते हैं वो चले जाते हैं प्राइवेट अस्पताल, लेकिन जो गरीब है उनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो भी गड़बड़ाई हुई है। वहां पर ना एम्बुलेंस मिल पाती है लोगों को, कोई सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है, ना डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं। अभी ग्रामीणों से भी हमने बात की, समाज सेवी से भी बात की, तो उनका भी यही कहना था कि वहां पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। और बता दें कि 4 सालों से वहां पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, यही स्थिति वहां की लगातार बनी रहती है। लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार वहां पर निरीक्षण नहीं करता, इस और ध्यान नहीं देता है। एक युवक को ऐसा करता देख गांव के ही समाज सेवी मुकेश चौरसिया ने एम्बुलेंस को बुलाया। बता दें कि हाथ ठेले से जब ये युवक लेकर जा रहा था इसकी पत्नी को, तब समाज सेवी मुकेश चौरसिया ने एम्बुलेंस को बुलाया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कहेंगे आप, जिम्मेदार कौन है इतनी बड़ी लापरवाही का? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी कमी सामने निकल के आ रही। फिर भी CMHO द्वारा कहा गया है कि एम्बुलेंस प्राप्त हुई थी। एम्बुलेंस जो चालक है या फिर इसके जो कॉल होती है उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने निकल के आ रही है। अगर हम समाज सेवी की बात करें तो अगर मुकेश चौरसिया जी द्वारा यह एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया न करवाई होती तो शायद महिला की जान भी जा सकती थी। जी बिल्कुल, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे ये व्यवस्था जो है वो सुधरेगी? क्योंकि पूर्व विधायक जो है वो अलग ही बात कर रहे हैं, आपने उनकी बात भी सुनी होगी, क्या कहेंगे? पूर्व जो विधायक है उनके द्वारा तो हमेशा मुद्दा उठाया जाता रहा है, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा भी कहा जाता है कि व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था थी, लेकिन लोकल के विधायक के होने के नाते इनके द्वारा कोई भी पहल नहीं की जाती। अगर पहल की जाती तो बरहमेश स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल दुरुस्त रहता। 4 साल बहुत लंबा समय बीत जाता है, फिर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है। और दूसरी बात, जब विधायक जी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी, उनको भी ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई थी, फिर वो तो पन्ना कलेक्टर द्वारा यह सब वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी और उनको जिला अस्पताल। बिल्कुल देवेंद्र जी, काफी गंभीर स्थिति है और देखना होगा कि कब तक व्यवस्था जो है वो सुधरेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीरें पवई के मखुंद्रा से सामने आई, जो कि आपने अभी देखी, लेकिन अब देखना होगा कि इस गांव में
कब तक लोगों को सुविधा मिल पाती है इस अस्पताल में और लोग अपना इलाज सही तरीके से करवा पाते हैं, क्योंकि अभी तक मल्लम पट्टी ही होती है, कोई डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब देखना होगा कि कब तक सर्व सुविधा इस अस्पताल को मिल पाती है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।